इस लेक्चर में हम रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, ये रैशनल फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखें कि x+2 का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है। तो इसके लिए हम a/x+2 की 1 पावर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, पहले 1 पावर फिर 2, अगर ये 3 या 4 होती तो फिर 3 लिखते और फिर 4 लिखते, और प्लस b/, क्योंकि यहाँ पे x+2 की पावर हमने पहले 1 लिखी है, अब 2 लिख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे पावर ख़त्म हो गई है तो हम नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। प्लस c/, हमने क्या लिखा, x-1, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। अब हम यहाँ पे इन अल्फ़ाबेट की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इनकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे इसका, हमने दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे इसमें, क्योंकि ये तो वैसे ही आ जाएगा, इस साइड पे हमारे पास एलसीएम आएगा। तो ये यहाँ पे x+2 की पावर ये 1 है और ये 2 है, हाईएस्ट पावर हमारे पास एलसीएम में आती है, तो इसलिए ये आ जाएगी, और x-1 एक डिफरेंट फैक्टर है तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कि a के डिनोमिनेटर में हमारे पास x+2 की पावर 1 है, तो एक पावर बचेगी यहाँ पे x+2 में से, होल स्क्वायर में से, तो एक पावर यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ x-1 फैक्टर आ रहा था तो वो भी उसी तरह से आ जाएगा। अब b के डिनोमिनेटर में जो भी पावर आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी ये पूरी पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, x-1, हम b के साथ x-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि c के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x-1, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा, x+2 का स्क्वायर, तो हमने वो लिख दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और दरम्यान में इक्वल आ रहा है तो न्यूमिनेटर भी इक्वल आ जाएगा। एक्चुअल में ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कटिंग हो जाती है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। अब हमने इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसकी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और b को x-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, x+2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab से। अब हम इसकी ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देते हैं मज़ीद, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से c को भी मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज़ से। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखें कि a और c के डिनोमिनेटर में चेक करें कि लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हम इन लीनियर फैक्टर्स को पुट कर सकते हैं इक्वल टू 0, और b के डिनोमिनेटर में क्योंकि स्क्वायर आ रहा है इसको हम पुट नहीं कर सकते, तो अब हम पुट करते हैं x+2 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम इक्वेशन 2 में -2 लिख देंगे। क्योंकि -2 लिखेंगे तो यहाँ पे ये सॉल्व होने के बाद 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 0 कर दिया और b को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की -3 आ जाएगी। तो ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर x+1 था, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो हमारे पास x इक्वल टू, ये हमारे पास x-1 था, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो a के साथ क्योंकि x-1 था तो इसलिए 0 हो गया, और b के साथ भी x-1 फैक्टर आ रहा था, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह 1 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं बचे, इसलिए हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x²। हम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट मतलब इक्वल रख लेंगे। दोनों साइड पे हमारे पास एक साइड पे a + c आ रहा था x² की वैल्यूज़ के साथ, और दूसरी साइड पे क्योंकि x² नहीं है इसलिए 0 लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पे c की जगह 1 आ गया, और ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा, -1, a की वैल्यू आ गई। क्योंकि a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। हमने इक्वेशन 1 में a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर दी, तो ये हमारे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई।